तो आज है हमारा डे वन चैलेंज का नेक्स्ट जस्ट डेली प्रोजेक्ट। आज हमारा डे वन है और आज हम लोग बनाने वाले हैं टिप कैलकुलेटर वेबसाइट। तो गैस हम लोग जो ये चैलेंज कर रहे हैं 30 डे का चैलेंज है हमारा, तो हमने कल एक इंट्रो वीडियो भी डाली थी, तो वहां पे आप लोग जाके देख सकते हो हमारा इंट्रो वीडियो। उसके अंदर हम लोग बेसिकली पूरा प्रोजेक्ट सेटअप करे हैं। तो आइए आज हम लोग जो बनाने वाले हैं टिप कैलकुलेटर उसका डेमो ले लेते हैं। सो गैस हमने इंट्रो वीडियो के अंदर इतना बना के छोड़ दिया था, हमने एक साइड बार ऐड किया था जहाँ पे हम लोग ने डिसाइड किया था कि यहाँ पे हमारे वो पूरी लिस्ट आएगी जो जो हम लोग शॉर्ट अपना मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो जैसे आज डे वन है तो हम लोग टिप कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एक नेविगेशन ऐड किया टिप कैलकुलेटर, और यहाँ पे बकायदा पूरा एक टिप कैलकुलेटर का हम लोग ने डिजाइन बना के रखा है। तो आज हम लोग बनाएंगे टिप कैलकुलेटर। तो जैसे यहाँ पे मैं बिल अमाउंट के अंदर 500 डालता हूँ, और टिप परसेंटेज हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं ना, जितना परसेंटेज हम लोग देना चाहते हैं। तो जैसे 500 का परसेंटेज बना है, 5% का टिप है हमारा 25 रुपीज। तो ये एक तरीके से एक प्रोडक्शन लेवल अपना टिप कैलकुलेटर ऐप है। तो इसको हम लोग अभी बनाएंगे अपने नेक्स्ट.जेएस के अंदर। और गाइस अगर आप लोग सीरियस हो प्रोग्रामिंग को सीखना, नेक्स्ट.जेएस वो सीखने के लिए अगर आप लोग सीरियस हो तो ये सीरीज को जरूर फॉलो करना। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके ये सीरीज को पूरा आप लोग बुक मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर डेली एक नई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हम लोग डेली बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग रोज एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि रियल लाइफ के अंदर इस्तेमाल होती है। और गाइस आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो अब भी आके सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। डेली अपडेट्स आपको, हर रोज आपको अपडेट्स न्यू वीडियो मिलती रहेगी। तो हमने अपने प्रोजेक्ट को रन कर लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग एक टिप कैलकुलेटर का नेविगेशन ऐड कर लिया। तो जो हमने लास्ट वीडियो में साइड बार बनाया तो उसके अंदर हम लोग ने एक लिंक ऐड कर दिया है, उसके अंदर नेम लेके यहाँ पे मैप कर दिया है। तो ये तो बेसिक था, हमारे पुराने वीडियो जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने देख लिया था। अभी हम लोग जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे को एक प्रोजेक्ट्स और टिप कैलकुलेटर पेज पे लेके जाता है। तो हमें एक फोल्डर बनाया था प्रोजेक्ट्स नाम का, इसके अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं टिप कैलकुलेटर डॉट psx। ओके सॉरी, हमें फोल्डर बनाना था, हमने फाइल बना दिया। ओके तो हमने यहाँ पे फोल्डर बना दिया है। अभी इसके अंदर हम लोग को पेज डॉट tsx लेना है, और tsx। ओके और यहाँ पे हम लोग rafc ले लेते हैं, rafc और पेज। ओके इतना होने के बाद हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। ये यहाँ पे हमको बोल रहा है टिप कैलकुलेटर पेज इज नॉट अलाउड है। तो यहाँ पे हम लोग, हमारा पेज है किसके अंदर है, प्रोजेक्ट्स के अंदर, और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इसको नहीं मिला है। ठीक है तो यहाँ पे हमने पेज को रिलोड किया, हमारा सब कुछ सही हो गया। अब हम लोग यहाँ पे अपना पूरा लॉजिक्स बैठाएंगे। ठीक है तो अब आप लोग एकदम कॉन्सेंट्रेट से देखिए इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस पेज को एक नाम दे देते हैं टिप कैलकुलेटर। ठीक है इतना हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिक यूआई को डिजाइन करेंगे। तो यूआई को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको साइड बाय साइड खोल लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है guys? और इसको हम लोग क्लोज और बंद भी कर सकते हैं, बहुत ही बेटर बनाता है शेड सीन का इस्तेमाल करें। तो आपको इसको पूरा देखना है तो आप लोग वीडियो लास्ट वाली प्रेफर करिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एडिटिव को एक क्लास देते हैं विथ ऑफ 96, पैडिंग 6 दे देते हैं इसको, और बैकग्राउंड वाइट देता हूँ मैं। वाइट में इसका थोड़ा लो शेडो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और राउंडेड 2 एक्सेल रखता हूँ मैं इसका, और शेडो एक्सेल रखते हैं हम लोग। ठीक है सेव कर दे। तो इतना सा हमारा ये बनकर रेडी हो गया। इसके अंदर हम लोग H1 देते हैं, और H1 के अंदर हम लोग बोल देते हैं टिप कैलकुलेटर। ठीक है और इसको थोड़ा सा क्लास दे देते हैं यहाँ पे, क्लास नेम H2 एक्सेल, फॉन्ट बोल्ड, फॉन्ट बोल्ड। ओके मार्जिन बॉटम से 6 रखते हैं इसको,
टेक्स्ट सेंटर रख लेते हैं। ठीक है, इतना बनकर रेडी हो गया हमारा। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। थोड़ा इतना बस काफी है। ठीक है, यहाँ पे एक और डिफ इसके अंदर बनाते हैं अभी हम लोग। और इसके अंदर सबसे पहले इसको क्लास मार्जिन बॉटम से 4 रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अभी एक लेबल ले लेंगे। और लेबल हम लोग फॉर रहता है जैसे, तो वैसे हमारा रिएक्ट के अंदर रहता है HTML4। ठीक है, अगर आप लोग बेसिक एकदम HTML इस्तेमाल करें तो उसके अंदर फॉर रहता है, पर लेकिन JSX जहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर HTML4 होता है। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखना, इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं लेबल में बिल अमाउंट। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग बता देते हैं कि हमें RS में चाहिए। ठीक है, बिल अमाउंट RS, ग्रेट। ठीक, थोड़ा सा इसको भी हम लोग स्टाइलिंग कर देते हैं। ब्लॉक टेक्स्ट SM स्मॉल फॉन्ट सेमी बोल्ड। ठीक है, टेक्स्ट ग्रे हमें 700 लेना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेश पैटर्न में दिखेगा तो अच्छा रहेगा। मार्जिन बॉटम से 1, ग्रेट। अभी इसके अंदर हम लोग इनपुट लेते हैं, अपना इनपुट यहाँ पे, और इनपुट टाइप हम लोग यहाँ पे रखेंगे नंबर। ठीक है, सेव करते हैं। अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लास नेम देता हूँ मैं, यहाँ पे विड्थ फुल रखता हूँ मैं, इसकी बॉर्डर रखता हूँ मैं, और बॉर्डर ग्रे 300 रखते हैं हम लोग यहाँ पे, और राउंडेड LG रखते हैं, राउंडेड LG। फोकस रिंग 2, और इसका फोकस का कलर हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे, फोकस कलर रिंग ब्लू, फोकस रिंग ब्लू, और 400 रखते हैं यहाँ पे हम लोग। जैसे उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे तो हमारा इसका रिंग ब्लू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हमारा रेडी हो गया है। इसको थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ बस। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इनपुट के अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग दे देते हैं, तो पैडिंग ऑफ 2 दे देते हैं यहाँ पे, तो ये सही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी सेम अभी हम लोग यहाँ पे जैसे लेबल पे क्लिक करें तो ये इस पे आना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे इसको ID दे देते हैं, और ID में सेम जो HTML4 को दिए थे वो यहाँ पे दे देना है हमें। तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे लेबल के ऊपर भी, तो हमारे ये फोकस में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि हमारे इनपुट को और भी प्रॉपर्टीज देनी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम लोग एक प्लेस होल्डर दे देते हैं, एंटर बिल अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक और चीज दे सकते हैं, जैसे नंबर है, यहाँ पे मिनिमम हम लोग 0 वैल्यू पकड़ के चलते हैं। ठीक है, तो डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 रहेगी, माइनस में इसकी वैल्यू हम लोग नहीं जाने देंगे, इसकी लॉजिक हम लोग अभी आगे लगाएंगे। ठीक है, तो इतना हो गया। अभी हम लोग एक दूसरा वेरिएबल दूसरा लेबल बनाते हैं, दूसरा इनपुट बनाते हैं, सेम इसको ही कॉपी और पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बोल देते हैं हम लोग टिप परसेंटेज, टिप परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे RS हटा के यहाँ पे इसको परसेंटेज कर देते हैं। बिल अमाउंट को भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर दें HTML4, और ये ID में हम लोग टिप परसेंटेज लिख देते हैं। ठीक है, सेकेंड इनपुट भी हमारा रेडी हो गया, और यहाँ पे हम लोग इसके अंदर बोल देंगे एंटर टिप परसेंटेज, एंटर टिप परसेंटेज। ठीक है गैस, ना हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे टिप परसेंटेज भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे अपनी वैल्यू डाल सकते हैं। इतना हो गया। अभी हम लोग इसकी वैल्यू को स्टेट के अंदर सेव करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 स्टेट बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो 2 स्टेट हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे कॉन्स्ट
और बिल अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी स्टेट रहेगी हमारी टिप परसेंटेज वाली। यस, तो दो स्टेट हमने बना लिए यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे जाते हैं और जैसे ही हम लोग इनपुट के अंदर अपने कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं तो वो हमारे स्टेट में भी चेंज होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये इनपुट के अंदर ऑन चेंज लगाते हैं और हम लोग बोल देंगे कि जैसे ही हमारे टिप की वैल्यू चेंज होगी तो उसको उसकी वैल्यू हम लोग अपने बिल अमाउंट वाले स्टेट में ले लेंगे। और सेम हम लोग टिप परसेंटेज के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, ऑन चेंज लिखते हैं और जैसे ही वैल्यू चेंज होगी हम लोग उसको स्टेट में ले लेंगे। बट यहाँ पे एक एरर आ गया, जैसे हमने सेव किया यू स्टेट ओनली वर्क इन क्लाइंट कंपोनेंट, तो हमें इसको यूज क्लाइंट बनाना पड़ेगा। तो एकदम टॉप में आपको बेसिक कुछ भी नहीं, यूज क्लाइंट लिखना के तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग जो भी वैल्यू लिखेंगे वो सेव हो जाएगी। अभी हम लोग यहाँ पे जो भी वैल्यू हम लोग टाइप कर रहे हैं उसको हम लोग को अपने इनपुट में दिखाना भी है, ठीक है, रियल टाइम वाला। तो हम लोग बेसिक यहाँ पे वैल्यू लेते हैं और बिल अमाउंट में दिखा देते हैं। और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कि अगर बिल अमाउंट की वैल्यू 0 है ना, तो एम्प्टी दिखा है, तो बिल अमाउंट दिखा है, ठीक है। बेसिक सिंपल, मतलब अगर इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो हम लोग को 0 से ज़्यादा, मतलब अगर 0 से ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ पे बिल अमाउंट दिखाएंगे, या तो यहाँ पे हम लोग एम्प्टी दिखा देंगे, ठीक है। ग्रेट। और सेम बिल परसेंटेज में भी अगर उसका वैल्यू है तो आपको दिखाना है, नहीं तो एम्प्टी दिखाई देगा वो, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे -1 लिखने की कोशिश करता हूँ मैं, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जैसे यहाँ पे मैं 100 लिखता हूँ तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। और सेम परसेंटेज में भी वही होगा। अगर आप लोग माइनस वैल्यू डालने जाओगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे टिप परसेंटेज में ठीक है, तो यहाँ पे जैसे टिप परसेंटेज में मैं कुछ भी माइनस में डालने जाता हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ग्रेट। यस, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेम हम लोग यहाँ पे भी नीचे अपना वो पूरा वो बनाते हैं जो भी टिप के ऑप्शंस है। जैसे 5% देना है, 10% देना है, वो जैसे सेलेक्ट करो तो वो इसके अंदर आ जाना चाहिए। तो वो कैसे बनाएंगे, हम लोग यहाँ पे ऊपर जाते हैं एकदम और क्विक क्विक टिप ऑप्शन का हम लोग यहाँ पे बटन पहले बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग बोल देंगे कि जैसे 5% का हम लोग रख देंगे, 10% का रख देंगे, 15 का रख देंगे और 20 का रख देंगे। आपको और भी चाहिए तो आप लोग और भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं अभी एकदम नीचे यहाँ पे आके रेंडर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ मैं और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्विक टिप बटन्स, ठीक है। ये रहेगा हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग टिप लेते हैं एक और इसके अंदर हम लोग सिंपल उसको रेंडर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जाते हैं इसको मैप कर देंगे, ठीक है। मैप करेंगे यहाँ पे और उसके अंदर हम लोग को सबसे पहले मिलेगा ऑप्शन और इंडेक्स, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे एनी ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, अभी हम लोग को यहाँ पे बटन मिलेगा तो हम लोग बटन को यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे ये बटन्स आ गए, पर लेकिन ऐसे बटन्स हमें अभी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि जिसके ऊपर मैं सिलेक्ट करूँ सिर्फ वही दिखाई दे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये क्लासेस को सबसे पहले मैं हटाता हूँ यहाँ पे से, ठीक है। और के और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी ये जो हमारा क्लास है इसको हम लोग डायनेमिकली अभी लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और px3 रखता हूँ मैं यहाँ पे, पैडिंग y1, राउंडेड फुल,
टेक्स्ट स्मॉल रखेंगे हम लोग और फॉन्ट को मीडियम रखते हैं। यहाँ पे बॉर्डर दे देंगे और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि अगर टिप, जो टिप का परसेंटेज है अगर वो इक्वल है हमारे ऑप्शन से, ठीक है, तो फिर हम लोग बोल देंगे पीजी ब्लू 500, ठीक है, टेक्स्ट वाइट रख लेंगे। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपना डिफॉल्ट क्लास कॉल कर लेंगे, जैसे बीजी ग्रे 100, टेक्स्ट ग्रे 700, ठीक है, कुछ इस तरीके से सेव कर दे हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ी सी गैपिंग की इशू है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा मेन डिव है इसको क्लास देते हैं, क्लास, और इसको बोलेंगे फ्लेक्स और गैपिंग रख देंगे हम लोग 2 की। मार्जिन टॉप से थोड़ा सा और स्पेस में आ गया, ठीक है, ग्रेट, इतना हो गया। अभी हम लोग जैसे जैसे जिस पे इस पे क्लिक करेंगे वो वैल्यू हमारे यहाँ पे सेट होता जाएगा, क्योंकि हमने ऑन क्लिक के अंदर सेट टिप परसेंटेज की वैल्यू सेट कर दी है, ठीक है गाइस। अभी नीचे आते हैं हम लोग थोड़ा सा, और यहाँ पे हम लोग को अपना टिप अमाउंट और टोटल दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और बदल देते हैं यहाँ पे तो टोटल एंड टिप, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अभी एक टिप बनाएंगे और इस टिप को थोड़ी सी क्लास देते हैं मार्जिन टॉप से 6 पर, और यहाँ पे एक और टिप बनाएंगे, उसके अंदर स्पैन लेते हैं हम लोग और बोलते हैं टिप अमाउंट, और यहाँ पे दूसरा स्पैन लेते हैं हम लोग और यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं अपने टिप अमाउंट को, टिप अमाउंट, ठीक है, अमाउंट। अब ये वेरिएबल हमें मिलेगा कहाँ से, ये वेरिएबल हमें बनाना पड़ेगा। अभी फिलहाल तो मैं इसको 100 ले लेता हूँ, ठीक है। सेम हम लोग उसकी डिजाइनिंग ऊपर करेंगे अभी, और यहाँ पे हम लोग एक सेव कर दें, तो कुछ यूआई में मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा यूआई हम लोग दे देते हैं, ग्रेट, इतना काफी है, फॉन्ट सेमी बोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं हम लोग अभी एक टी टैग देते हैं और इसको भी क्लास नेम दे देते हैं हम लोग, और यहाँ पे बोलते हैं टेक्स्ट एक्सेस टेक्स्ट ग्रे 500, ठीक है। ये सारी क्लासेस है टेलविंड की, अगर आपको चाहिए तो आप लोग टेलविंड css.com पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने नोट बना दी हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाई देगा टिल अमाउंट इज कैलकुलेटेड बेस्ड, ये सब एक एग्जांपल हो गया, ठीक है, आप लोग समझ सकते हो इसको। सेम अभी उसके नीचे हम लोग एक और सेम इसका ही रेप्लिका बनाएंगे नीचे, जिसके अंदर हम लोग टोटल दिखाएंगे अपना। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको एक कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ बोल लेता हूँ टोटल, ठीक है, टोटल बिल, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से बड़ा रखते हैं, ताकि ये टोटल है, क्योंकि ये टोटल है तो थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और सेम इसके वैल्यू को भी थोड़ा सा बिग में दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को इसकी टेक्स्ट भी चेंज करनी पड़ेगी, ग्रेट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हम लोग जैसे जैसे वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ पे हम लोग को रियल टाइम में डेटा लाना है, ठीक है। तो वो कैसे लाएंगे, हम लोग यहाँ पे ऊपर जाते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 वेरिएबल की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले वेरिएबल रहेगा टिप अमाउंट, ठीक है, टिप अमाउंट, टिप अमाउंट, ठीक है। ओके, वेरिएबल यहाँ पे हम लोग सही से ले लेते हैं, टिप अमाउंट। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक इसका सबसे पहले मैं टिप अमाउंट 0 रखता हूँ और एक और वेरिएबल बनाता हूँ मैं टोटल बिल नाम से, और दोनों को नीचे डिस्प्ले करा देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे गया मैं और टिप अमाउंट और यहाँ पे आपका टोटल बिल, ठीक है, दोनों डिस्प्ले करा दिए। यहाँ पे दोनों 0 0 आ गए हैं। और यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग। एक फंक्शन बना जिसको हम लोग फॉर्मेट करके दिखाएंगे, जैसे अगर 2 पॉइंट ये वैसा है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, कॉन्स्ट फॉर्मेट करेंसी नाम से। और इसके अंदर हम लोग अपनी करेंसी को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग को फॉर्मेट करेंसी मिलेगा। इसको हम लोग इसके अंदर रैप कर लेते हैं अपने, ठीक है। तो फॉर्मेट करेंसी के अंदर अपनी वैल्यू डाल देंगे हम लोग। यहाँ पे सेम फॉर्मेट करेंसी के अंदर अपनी वैल्यू इंपुट कर देंगे, ठीक है, टोटल बिल वाली। यहाँ पे देख सकते हो आपको एक फॉर्मेट में यहाँ पे आ चुका है। अभी हम लोग जैसे जैसे अपना परसेंटेज चेंज करेंगे या जो भी अपनी वैल्यू चेंज करेंगे, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे हम लोग यूज मेमो का इस्तेमाल करेंगे। अभी तो जैसे छोटी वैल्यू है ना, 100 -20 है ना, ये सब बेसिक छोटी वैल्यू, लेकिन यूज मेमो का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिससे ये वैल्यूज को हमारी मेमोराइज कर लेगा, जिससे हमारा लो कंप्यूटेशन इस्तेमाल होगा ना। जैसे हमने 10 - 1 कर दिया, 9 वैल्यू आ गया, अगर वापस हम लोग 10 - 1 करेंगे तो वो कैलकुलेशन नहीं करेगा, कैशे में से इस्तेमाल करके हमारे को वो सेम वैल्यू डिस्प्ले करा के दे देगा। तो इससे हमारा लो मेमोरी यूज होगा और हमारा हाई परफॉर्मेंस होगा। तो यूज मेमो का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यूज मेमो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूज मेमो में हमारे ये बेसिक सा एक स्ट्रक्चर रहता है, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग फंक्शन लेते हैं और दूसरा हम लोग उसके अंदर डिपेंडेंसीज पास करते हैं। तो डिपेंडेंसी में हम लोग बोल देंगे कि जब जब बिल अमाउंट और जो आपका टिप परसेंटेज है ये चेंज होगा, तब तब आप आना यहाँ पे और अपना कैलकुलेशन कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, बिल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देना टिप परसेंटेज से, तो फिर उसमें से 100 डिवाइड कर देना, तो ये हमारा टिप अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो जैसे मान के चलिए आपका टिप अमाउंट 100 और परसेंटेज 0.5, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 500 और उसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो 5, तो आपका 5 रुपया टिप अमाउंट में आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम लोग टोटल बिल को भी निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम लोग टोटल बिल के अंदर भी सेम वही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। जब जब टिप अमाउंट चेंज होगा और बिल अमाउंट आपका चेंज होगा, है ना, मतलब टिप अमाउंट भी आपका चेंज हो गया और जो हमने बिल अमाउंट चेंज हुआ है ना, वैसे आपका ये टिप अमाउंट ये चेंज हुआ और ये आपका बिल अमाउंट चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसके बेस पे हम लोग अपना टोटल बिल निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग जाते हैं और बिल अमाउंट के अंदर हम लोग प्लस कर देंगे अपना टिप अमाउंट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं और टाइप करते हैं 500, तो आपका टोटल बिल तो 500 आ गया है। अब जैसे मैं यहाँ पे टिप परसेंटेज के अंदर 5% ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे 525 रुपया आ गया है और टिप अमाउंट के अंदर आपका 25 आया है और टोटल बिल में आपका 525 आ गया है। इसी तरीके से आप लोग और भी अपना लॉजिक्स लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं 500 ऐड कर दूँ तो टोटल 500% का टिप ऐड हो गया इसके अंदर, है ना। और आपका टोटल बिल 3000 का बन गया और आपने 500% का टिप दे दिया है ना। वो ये तो ऐसा रियल वर्ल्ड में होता नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ पे ऐसा लॉजिक्स लगा सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, टिप परसेंटेज पे वो लॉजिक लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे कि सिर्फ वो अपना 100 है ना, 1 से लेके 100% के बीच में वो टिप दे पाए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे टिप परसेंटेज वाला इनपुट है, यहाँ पे जाते हैं, इसको कट करते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि अगर इसकी वैल्यू, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और मैट डॉट मिन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हम लोग, है ना। मिनिमम वैल्यू एकदम निकालेंगे उसकी और पास फ्लोट लगाते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर हम लोग बोलेंगे
ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। ये मिला, अगर आपको नहीं मिला तो आप 0 का इस्तेमाल कर लेना यहाँ पे, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जानी चाहिए 100 तक, ठीक है। ये मिल गया हमें यहाँ पे। और यहाँ पे अभी हम लोग सेट टिप परसेंटेज के अंदर वो वैल्यू सेट कर देंगे, ठीक है। तो अभी अब अगर आप लोग यहाँ पे 500 लिखने का कोशिश करेंगे तो वो सिर्फ 100 तक ही जाएगा, ठीक है गैस। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे 20 लिख दूंगा तो 20 तक जाएगा। तो गैस फाइनली हमने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बना लिया है, मिनी प्रोजेक्ट टिप कैलकुलेटर। यहाँ पे जैसे आप लोग जो भी चेंजेस करोगे अपने हिसाब से कर लेना। तो अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगी। और यहाँ पे ये पूरा प्रोजेक्ट का डेमो भी आप लोग रियल टाइम में कर सकते हो। और यहाँ पे डाउनलोड का बटन रहेगा, उस पर क्लिक करोगे तो ये पूरे फाइल का सोर्स कोड डाउनलोड हो जाएगा, आप लोग इसको यूज कर सकते हो। पर लेकिन मेक श्योर करना आपके सिस्टम में नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉल रहे और टेलविंड सीएसएस भी इंस्टॉल रहे प्रोजेक्ट के अंदर। आप लोग सिंपल वही बेसिक सेटअप करना जो जैसा मैंने आपको दिखाया हूँ। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में। कल तो इससे भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना गाइस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।